इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से। तो जेड स्कीम ये क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक शेप फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर आर प्लेस्ड इन ए सीक्वेंस ऑन ए रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। जब फोटो सिस्टम के अंदर जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है और वो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास, तो वो एक जेड शेप स्ट्रक्चर बनाता है। जब हम उसको रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे एक वो उनके वैल्यू के हिसाब से हम उनको रखते हैं एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में, तो एक जेड शेप स्ट्रक्चर बनाता है, उसको जेड स्कीम बोला जाता है। तो मैकेनिज्म क्या रहता है इसमें? इन फोटो सिस्टम 1 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। तो जो फोटो सिस्टम 1 होता है उसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए, तो वो क्या करता है 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है। पीछे वाले जो हमने पार्ट में इसके बारे में पढ़ा था, इसलिए जो PS2 को हम क्या बोलते हैं, P680 बोलते हैं। causing electron to become excited and jump into an orbit further from the atomic nucleus। इससे क्या होएगा, जैसे लाइट इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरती हैं, जैसे केमिस्ट्री के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हायर ऑर्बिटल के अंदर एंटर कर जाता है तो एटॉमिक न्यूक्लियस से वो दूर चला जाता है। दीज इलेक्ट्रॉन आर पिकड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जैसे ये हायर टू हायर ऑर्बिटल के अंदर जाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इनको बाद में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो कि इनको पकड़ लेता है, विच पास दैम टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको आगे की आगे कई लेवल में एक के बाद एक कई मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफर किया जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, जो कि साइटोक्रोम का बना होता है। काफ़ी सारे जो एक प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं साइटोक्रोम, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल एंड आर पास्ट ऑन द पिगमेंट ऑफ द सिस्टम 1। उसके बाद क्या होएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप मतलब पैसिवली, उनमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो पैसिवली होती है और वो किसके अंदर चले जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 के पास। और फोटो सिस्टम 1 में जो क्लोरोफिल ए है, जो रिएक्शन सेंटर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होते हैं PS1 में। और ये जो PS1 के इलेक्ट्रॉन है वो कैसे, कौन सी लाइट को रिसीव करते हैं, जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है। जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था उसमें PS1 के रिएक्शन सेंटर को हम क्या बोल सकते हैं, P700 नैनोमीटर, क्योंकि वो इसी वेवलेंथ ऑफ लाइट से जो उनके इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होते हैं एंड आर ट्रांसफर्ड टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स हैविंग ए ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन अभी निकले हैं, तो उसी इलेक्ट्रॉन को आगे जब ट्रांसफर किया जाता है लाइट की मदद से, तो एक ऐसे मॉलिक्यूल के पास चले जाते हैं जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल उससे थोड़ा हाइयर है। देन इलेक्ट्रॉन आर मूव्ड, तो ऊपर से फिर इलेक्ट्रॉन वापस डाउन हिल आएंगे, मतलब लोअर कंसंट्रेशन में आएंगे। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के हिसाब से या रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ आते हैं, अगेन टू ए मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADPH पॉजिटिव। तो किसके पास आएंगे ये इलेक्ट्रॉन, NAD पॉजिटिव के पास आएंगे, NADP पॉजिटिव। तो ये भी एक क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है ये मॉलिक्यूल है जो रिड्यूसिंग, जिससे क्या होगा, NADP पॉजिटिव है जो जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो NADPH के अंदर चला जाएगा और साथ में एक प्रोटॉन है वो रिलीज कर देता है। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे इस डायग्राम में हम जो भी बात करेंगे, पहले नीचे वाला लेवल है वहाँ पे एनर्जी कम है, ऊपर वाले लेवल के पास एनर्जी ज़्यादा है, जैसे इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे PS2 है, सबसे पहले PS2 सिस्टम काम करता है, फोटो सिस्टम 2। तो इस पे जैसे ही लाइट गिरती हैं, कितने की, जो 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की जो लाइट इसके ऊपर गिरती हैं, तो इससे क्या है, जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है, तो उसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन एक एमिट होता है और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद फिर वो अपने आप डाउन हिल बोलते हैं, मतलब जिसमें एनर्जी की जरूरत ना पड़े। जैसे यहाँ पे तो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट उसमें गया था, प्राइमरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे अलग अलग कॉम्प्लेक्स के जरिए क्यू भी अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आता है। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या है, एक प्रोटॉन है वो रिलीज करता है जैसे इलेक्ट्रॉन उसके पास आता है, और वो कहाँ पे जाएगा, फिर आगे PS1 के अंदर जाएगा।
और ये PS1 के अंदर क्या होगा, फिर दोबारा एक लाइट आएगी जो कि 700 नैनोमीटर की है, और उससे क्या होगा, जैसे ही लाइट यहाँ पे आती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो आगे, यही इलेक्ट्रॉन आगे जंप करेगा किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास। फिर यहाँ पे जो प्राइमरी मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है, और वो इलेक्ट्रॉन फिर आगे अलग अलग पैराडॉक्सिन वगैरह के साथ या फिर NADP रिडक्टेज के साथ, वहाँ रिडक्टेज ये इंजाइम है, वो इंजाइम इस इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करता है, NAD पॉजिटिव को किसके अंदर, NADPH और H पॉजिटिव, ये NADPH क्या है, एक एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ के आगे इसमें से एनर्जी निकाली जाती है। और अब ये इलेक्ट्रॉन हर बार क्या होंगे, यहाँ से शुरू हो रहे हैं और एंड में कहाँ पे जा रहे हैं, NADPH के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन जो एक शेप बना रहे हैं, तो इस तरीके की जो ये शेप बनी हुई है इसको जेड शेप बोलते हैं, इसलिए इसको जेड स्कीम बोला जाता है। तो इसमें PS1 है, जो PS2 है वो पहले काम करता है, और PS1 है वो बाद में काम करता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ से भेजे जा रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है इनको। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हो बार बार कैसे बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सोर्स का कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो काम करता है, वो है H2O, वाटर का मॉलिक्यूल है। जो वाटर क्या करता है, 2H पॉजिटिव के अंदर टूट जाता है और साथ में हाफ O2 मॉलिक्यूल उसमें से निकलता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ता है, और यही इलेक्ट्रॉन को फिर आगे की आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। उसके बाद है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जैसे हमने यहाँ पे देखा है जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, तो ये किस वजह से होती है वो देखेंगे अभी स्लाइड में। इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम टू रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो जो इलेक्ट्रॉन बताया है कि जो फोटोसिस्टम 2 से आगे के आगे भेजे जाते हैं, तो नए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, वो नए इलेक्ट्रॉन वाटर की स्प्लिटिंग से आते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है यहाँ पे। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2। तो पूछ लिया जाता है कि वाटर की स्प्लिटिंग किस फोटो सिस्टम के पास होती है, वो PS2 के पास होती है, जहाँ पे वाटर को स्प्लिट करके उसमें 2 प्रोटॉन निकलते हैं और एक नेसेंट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और दिस क्रिएट ऑक्सीजन, इससे ही ऑक्सीजन है वो पैदा होती है। वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस में जो निकलती है ऑक्सीजन, वो इस वाटर स्प्लिटिंग से ही निकलती है। इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम द फोटोसिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय फोटोसिस्टम 2। और जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिप्लेस किया जाता है कहाँ से, दोज रिमूव्ड फ्रॉम द फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन जैसे वहाँ पे एमिट किए गए थे, जो P700 जिसको बोला जाता है 700 वेवलेंथ नैनोमीटर की वेवलेंथ के द्वारा PS1 के अंदर, उनको रिप्लेस किसके द्वारा किया जाता है, PS2 का जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था। तो PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 के पास जाता है और PS1 फिर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एक्सेप्टर के जरिए NADPH के पास भेजता है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स is associated with PS2 physically located on the inner side of thylakoid membrane। तो जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब है, जो वाटर की स्प्लिटिंग करता है वो सब्सटेंस किसके पास रहता है, PS2 के पास। और वो फिजिकली का मतलब है, यदि हम स्ट्रक्चर वाइज देखें कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो थैलेकोइड जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उनकी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है।